भारत के वजीर खारजा आ रहे हैं, हम तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे भारत के वजीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बारे में अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं करेगा। बांग्लादेश में जो हुकूमत तब्दील हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा हुई है। इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। पाकिस्तानी एक्साइटेड हो रहे थे और यहां पे भी मीडिया पूछ रहा था कि साहब क्या है कैसा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे बता दिया सब कुछ बंद। पाकिस्तानी फौज को हैंड ओवर कर दिया, पूरा पाकिस्तानी आर्मी आ गई। पर्सनली कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मॉनिटर कर रहा है पर्सनली। रावलपिंडी में दे हैव क्रिएटेड अ वॉर रूम जहां पे कैमरा के थ्रू, ड्रोन के थ्रू एक एक चीज मैनेज करी जाएगी। ठीक है, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी देना अच्छी बात नहीं है। आपके मुल्क में देखिए ना, यही पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे आएगी तो उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हेड ऑफ स्टेट लायक सिक्योरिटी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ये मीडिया टॉक में ये भी साथ वाज़े कर दिया कि कोई साइडलाइन मीटिंग्स नहीं होंगी, इसके बायलैटरल कोई गुफ्तगू नहीं होगी और सिर्फ और सिर्फ इसी सेशन को वो अटेंड करने जा रहे हैं। फिर है कि एक फोरम पर इंडिया भी बैठा है और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ज़ाहिर है होस्ट कर रहा है, कुछ नॉर्म्स डिप्लोमेटिक होते हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। इस तंजीम के जो खदोखाल हैं, जो एजेंडाज हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना है। इसको यूटिलाइज कर सकता है कि ये पाकिस्तान में जो इंडिया की मुदाखलत है। जी, पाकिस्तान को तो हर मौका इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर हम खुद, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि हम खुद, मेरा ख्याल है कसूरवार हम खुद हैं सारे। हम खुद बैठ के अपना गला काटने को तैयार बैठे हैं सारे। पाकिस्तान में इसके इजलास हो जाना ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के बारे में हमारा अपना, बदकिस्मती ये है कि दुनिया पता नहीं क्या सोचती है हमारे लिए। हम अपने आप को जिस तरीके से एक मनफी सोच अपने बारे में रखते हैं, इस तंजीम के साइड लाइन्स पे जो भी माहिदात होंगे वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, भारत के वजीर खारजा आ रहे हैं, हम तो ऐसे समझ रहे हैं जैसे भारत के वजीर आज़म पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बारे में अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं करेगा। बांग्लादेश में जो हुकूमत तब्दील हुई है उसकी वजह से पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा हुई है। क्योंकि अगर आप भारत का मीडिया देखिए तो वो ब्लेम पाकिस्तान को करते हैं, ISI को करते हैं कि आपने शेख हसीना को हटवाया है वहां से। फिर आप उनके ताल्लुकात नेपाल के साथ देख लीजिए, बॉर्डर डिस्प्यूट उनके साथ चल रहा है। इस सिलसिले में बहुत ही अच्छा होता अगर डॉक्टर जयशंकर जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इसको बायलैटरल रंग भी दे देते। सो वो अपनी कैलकुलेशन में पाकिस्तान को जहां देखना चाहते हैं वो इसीलिए बात नहीं कर रहे। उनकी कैलकुलेशन में वो समझते हैं कि हमारे लिए पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसकी ट्रेड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में कहीं फॉल नहीं करता। ये वो चीजें हैं, मैं समझता हूँ, जिस पे इमीडिएटली पाकिस्तान की लीडरशिप को बड़ा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। पाकिस्तानी एक्साइटेड हो रहे थे और यहां पे भी मीडिया पूछ रहा था कि साहब क्या है कैसा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि मैं वहां पे बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, यानी कि मेरी पाकिस्तान से वहां पे कोई बात नहीं होने वाली। ना मैं भारत और पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पे वहां पे बात करूंगा, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन के हम मेंबर हैं, तो जहां पे मीटिंग होगी हम वहां पे जाएंगे। एंड ऑफ स्टोरी। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। जब इन्होंने क्लियर करा तो फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को भी क्लियर करना पड़ा। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने पहले क्लियर नहीं करा था। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। अरे यार, तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है। हमें कोई शौक नहीं आने का, ना हम चाहते हैं तुम इधर आओ, ना हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं। ठीक है, अब SCO की मीटिंग हो रही है, मल्टीलैटरल फोरम है, जाना पड़ा है, तो आप भी ये समझो कि इनकी मजबूरी है और आप भी मजबूरी, हमें इनवाइट करना आपकी मजबूरी है, हमारा जाना मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी। धारा 144 17 अक्टूबर तक स्कूल बंद, पता नहीं कॉलेज बंद, पता नहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पता नहीं यार क्या चल रहा है यहां पे, सब कुछ बंद। पाकिस्तानी फौज को हैंडओवर कर दिया, पूरा पाकिस्तानी आर्मी आ गई। पर्सनली कहते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मॉनिटर कर रहा है पर्सनली। रावलपिंडी में दे हैव क्रिएटेड अ वॉर रूम जहां पे कैमरा के थ्रू, ड्रोन के थ्रू एक एक चीज मैनेज करी जाएगी। ठीक है, आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी देना अच्छी बात नहीं है। आपके मुल्क में देखिए ना, यही पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम वहां पे आएगी तो उनको हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हेड ऑफ स्टेट लायक सिक्योरिटी, ये नहीं होना चाहिए।
आप ये नहीं, आप लोग सोच रहे हैं कि आप प्रोटोकॉल देके इज्जत बढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, नहीं चाहिए इज्जत, सेफ्टी चाहिए। अगर आपको एक हेड ऑफ स्टेट, एक प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रपति यानी कि एक सदर और एक वजीर आजम के लेवल की सिक्योरिटी अगर आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली को देनी पड़ी, इसका मतलब आपके मुल्क में बहुत गड़बड़ है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आते हैं इंडिया, अभी जब आए थे हैदराबाद, गए बस में भर के रेस्टोरेंट में खाना खाया, वापस चले गए। दिस इज सिक्योरिटी। होंगे उनके साथ भी 2-4 पुलिस वाले, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होंगे, पर वो क्यों है पुलिस वाले? ऐसा नहीं कि इनके ऊपर हमला हो जाएगा। यार भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ इकट्ठा हो गई, बाबर आजम बैठा है, कोई बैठा है, क्रिकेट के दीवाने हैं वहां पे, वो कहते नहीं हमें मिलना है, तो इनकन्वीनियंस रोकने के लिए कि नहीं यार पीछे हटो यार, लेट देम हैव देयर फूड इन पीस। इसलिए नहीं कि कोई लश्कर या जैश का बंदा या तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बंदा बम बम फोड़ देगा। आपने पूरे अपने ट्विन सिटीज इस्लामाबाद और रावलपिंडी, 20-25 किलोमीटर दूर रावलपिंडी है जहां पे GHQ है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर, दोनों सिटीज को आपने लॉकडाउन कर दिया। यार आप डिप्लोमेट से कह रहे हैं तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे। देखिए, इंडिया जो है या दुनिया का कोई मुल्क भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस प्लेयर को देखता है। ये डिस्कस कर चुके हैं कि भारत जो है उसने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया शुरू में, नॉन अलाइनमेंट को देखते हुए। नॉन अलाइनमेंट की बात की, वो जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं ना कि एक आज का ज़माना मल्टी अलाइनमेंट का है, जिसे डॉक्टर जयशंकर ने भी हाईलाइट किया कि मल्टी अलाइनमेंट। देखिए, वो अपनी मर्जी से चीज़ें करते हैं। पहले वो कहते थे कि हाँ जी हमें नॉन अलाइन रहना है, उन्होंने नॉन अलाइन है। आज वो कहते हैं हमें मल्टी अलाइन रहना है। तो वो कह रहे हैं कि हम चाइना के साथ भी कारोबार करेंगे, रशिया से भी कारोबार करेंगे, हम सबसे करेंगे। ठीक है। कल अगर आपने देखा हो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ी लड़ाई हुई है, जिसमें हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन ने बेसिकली यूरोपियन यूनियन को खरी-खरी सुनाई, और उन्होंने उसको, विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्राइम मिनिस्टर को रशिया और चाइना का चमचा तक कह दिया कि भाई तुम तो उनके स्टूज हो, तुम तो उनके स्पाई हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो। यूरोपियन यूनियन उन्हें कह रही है कि भाई तुम क्यों जो है वो चाइनीज़ रशियंस को वीज़े दे रहे हो, शेंजन वीज़े क्यों दे रहे हो। तो रशियन वो आगे से हंगेरियन कह रहे हैं कि भाई तुम कितना तेल खरीद रहे हो। यही वो चीज़ है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात कही है यूरोपियंस को कि आप कितना तेल खरीदते हैं, अब हमें बातें करते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये मल्टी अलाइनमेंट का ज़माना है, हम क्या मल्टी अलाइनमेंट में कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, क्या इज्जत रह गई, क्या इज्जत रह गई, मुझे सिर्फ इस चीज़ का बता दें, मुझे इस चीज़ का बता दें, हमारी क्या इज्जत रह गई दुनिया में अगर हमारा ये तासुर चला जाए कि सड़कों के ऊपर जो है वो गालियां पड़ रही हो एक दूसरे को। उधरों जनाब ओ उन्होंने गालां कढ़ रहे हैं, ओ उन्होंने गालां कढ़ रहे हैं। मतलब क्या मिला यार आपको? आप पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं है। आप देखें ना प्रोटेस्ट, अब जयशंकर आएगा पाकिस्तान, वो क्या कहेगा यार ये केंजदा मुल्क है। जब इंडिया ने G20 की थी तो इंडिया ने क्या क्या नहीं किया था, मुझे सिर्फ इतना बता दें। जब G20 की थी तो क्या क्या नहीं किया था। अब देखें, आप डॉक्टर जयशंकर से इस वक्त इंडियन मीडिया एक ही सवाल कर रहा है, पाकिस्तान जा रहे हैं क्या करेंगे, हालांकि कोई बायलैटरल्स नहीं है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन जयशंकर साहब से एक ही सवाल हो रहा है पाकिस्तान मीडिया के बारे, क्या करेंगे आप पाकिस्तान। पता नहीं वो पाकिस्तानी किसी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, प्लान्ड है या नहीं, आई डोंट नो। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।